30 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में हारने के बाद पौंडीचेरी में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ऑनलाइन पोकर में 78 लाख रुपए हारने के बाद आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने किया सुसाइड। ऑनलाइन गेमिंग इज डेथ एंड डेथ ट्रैप फॉर रूरल यूथ। कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1 लाख गवाए ऑनलाइन गेमिंग में। स्टूडेंट ने 36 लाख रुपए जो कि पिता की डेथ के बाद माँ को मिले थे एज ए कंपनसेशन, उसको गवाए ऑनलाइन गेमिंग में। सैकड़ों लोगों की ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने और पैसा कमाने से सुसाइड के कारण ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने की और रेगुलेट करने की मांग बढ़ते ही जा रही है। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे जिनमें लोगों ने इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में पढ़कर अपने पैसे गंवाए हैं और इन्हें फंड करने के लिए कर्जा लिया है लोगों से और एक्सेसिव डेट ट्रैप में पड़कर सुसाइड भी कर लिया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आज के वीडियो में कि कैसे हम इन ऑनलाइन गेमिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं, जानेंगे इस इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कैसे यह हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक हैं, और जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, और क्या जो गवर्नमेंट ने न्यू जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है इन बेटिंग कंपनीज पे, क्या वह हेल्पफुल रहेगा सोसाइटी के लिए और या फिर यह ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, जानेंगे आज इसके वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले समय में ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वह फैंटेसी क्रिकेट हो, बैटिंग ऐप्स हो, कैसीनो गेम्स हो, रमी, पोकर, ड्रीम 11, बेट 365 या फिर एक्शन एडवेंचर गेम हो जैसे कि फ्री फायर या फिर लूडो। इस टाइप के गेम्स का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। एक तो ये गेम्स हमारे मोबाइल में रहते हैं, इसीलिए इजी टू यूज़ होते हैं। दूसरा, इन गेम्स को खेलने के लिए हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है, हम कहीं पर भी कहीं भी बैठे अकेले इन गेम्स को खेल सकते हैं। इसीलिए ये गेम बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं और इसीलिए इन गेम्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस करती है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में गेमिंग के साथ साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जिसमें हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े जो अदर सेक्टर्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डाटा एनालिसिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे अदर फील्ड भी ग्रो करते हैं। दोस्तों, जहां इस इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं तो वहीं इस इंडस्ट्री के बहुत सारे नुकसान भी हैं। इंडिया में गेम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो गेम ऑफ स्किल्स एंड दूसरा गेम ऑफ चांस। जो गेम्स कंप्लीटली लक पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें गेम ऑफ चांस की कैटेगरी में लाया जाता है। ये गेम गैम्बलिंग की तरह होते हैं और इनमें हाई टैक्सेशन और रेगुलेशन होते हैं। लेकिन जो गेम्स गेम ऑफ स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं वो कंप्लीटली लक पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्हें विन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्किल शो करना होता है। जितने भी ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स हैं और जितने भी कैसीनो ऐप्स हैं या फिर जितने भी बैटिंग एडवेंचरस ऐप्स हैं वह सब गेम ऑफ स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें कम्प्लीटली लक पे डिपेंडेंट नहीं होता है उस गेम को जीतना, कुछ अपनी तरफ से स्किल शो करना होता है। लेकिन दोस्तों, इन गेम्स की वर्किंग जो होती है कम्प्लीटली गेम ऑफ चांस की तरह होती है और ये गेम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। दोस्तों, इन गेम्स को इतना इनोवेटिव तरीके से बनाया जाता है कि आप कब इन गेम्स से एडिक्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एडिक्ट करने के लिए इनके एड कैंपेन भी इस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो किसी गरीब व्यक्ति को या गांव से किसी व्यक्ति को, किसी हम्बल बैकग्राउंड के व्यक्ति को इनके एड्स में दिखाया जाता है कि कैसे यह गरीब आदमी इन गेम्स को खेल के अमीर बन गया, कैसे उसने अपने सपनों को इन गेम्स को खेलकर पूरे किए हैं, और आप भी यदि अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो इन गेम्स को खेलें। उसके बाद फिर एक बहुत बड़े कैंपेन की शुरुआत होती है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इनके एड्स में दिखाया जाता है, चाहे वो एक्टर्स हों या फिर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, और उनको देखकर हम इन ऐप्स में ट्रस्ट करने लग जाते हैं और इन गेम्स को खेलने लग जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर होते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इन एड्स को अपने वीडियोस के बीच में रन करने के लिए। जैसे ही हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं शुरुआत में खेलने के लिए, और जैसे ही हम उन कॉइन्स से खेलते हैं तो शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा जीतते हैं और हमें एक फॉल्स अचीवमेंट का सेंस होता है, क्योंकि शुरुआत में हम एक सॉफ्टवेयर बोट के अगेंस्ट में खेल रहे होते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे एडिक्ट होते हैं।
दोस्तों जब हम खेलना चालू करते हैं इन गेम्स को तो हमें 1 रुपये स्पेंड करने के बदले आईफोन या फिर किसी बड़ी चीज़ का लालच दिया जाता है और हम सोचते हैं कि 1 रुपये स्पेंड करने में क्या होगा और हम उसे खर्च कर देते हैं। दोस्तों यह पहला स्टेप होता है हमारा उस गेम के लिए जिसमें हम 1 रुपये खर्च कर देते हैं, क्योंकि जहां हम 1 रुपये खर्च कर सकते हैं तो वहाँ हज़ारों रुपए भी खर्च कर सकते हैं और इस तरीके से वो एक आइस ब्रेकर होता है उन गेम्स में एडिक्ट होने के लिए। दोस्तों इन ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और इस एडिक्शन के कारण उनके जीवन में कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और कई बार उस कारण लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इन ऐप्स में प्लेयर की एज वेरीफाई करने के लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता है, इस कारण इसमें अंडर एज स्कूल स्टूडेंट भी फंस जाते हैं और कई बार जाने अनजाने में अपने परिवार को बिना बताए हजारों लाखों रुपए तक हार जाते हैं और ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। इसी कारण इन ऐप्स को बैन करने की मांग एक लंबे समय से चल रही है और बहुत सारी स्टेट्स में तो ये ऐप्स बैन हो भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही किसी ऐप को या फिर किसी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है जो कि इंडिया के होते हैं, फॉरेन के होते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनमें टैक्स बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि जो भी प्लेटफॉर्म जो कमीशन अर्न करते थे उस पर उन्हें 18% का जीएसटी देना होता था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2 प्लेयर हैं जो कि 100 रुपीज़ से किसी गेम को खेलते हैं, तो पहले क्या होता था कि दोनों प्लेयर से प्लेटफॉर्म एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10 रुपीज़ का 10% का कमीशन चार्ज करता है, तो 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म दोनों से कलेक्ट करेगा एज ए कमीशन और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 180 रुपीज़ एज ए रिवॉर्ड डिक्लेयर हो जाएगा और दोनों में से जो भी प्लेयर उस गेम को जीतेगा उसे वो 180 रुपीज़ मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो न्यू टैक्स है इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, उसमें उन्हें 28% का जीएसटी देना होगा, लेकिन यह अमाउंट उन्हें कमीशन पे नहीं बल्कि जो एंट्री अमाउंट है उस पर देना होगा। मतलब कि यदि 2 लोगों ने 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं उस गेम को खेलने के लिए तो उन्हें 28 रुपीज़ का जीएसटी पहले ही लग जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर प्लेटफॉर्म अपनी फीस कलेक्ट करेगा, अपना कमीशन लेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको एज ए रिवॉर्ड डिक्लेयर किया जाएगा इस गेम के लिए। तो इतना बड़ा अमाउंट एज ए टैक्स डिडक्ट होने के कारण जो रिवॉर्ड है काफ़ी कम हो जाएगा और जो लोग उस रिवॉर्ड के लालच में इस गेम को खेल रहे थे वह कम हो जाएंगे और अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन भी नहीं किया है और एक तरीके से इन पर लगाम लगाने का भी काम किया है, क्योंकि जो टैक्स बढ़ेगा तो यह एक तरीके से एक एंट्री बैरियर का काम करेगा। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा कदम है ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स में लोगों को गैम्बल करने से रोकने के लिए, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए यह एक बहुत ही नेगेटिव डिसीजन होगा। गेमिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है जो कि हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करती है। इस डिसीजन से एक तरफ जहां गेमिंग इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो लोगों का पार्टिसिपेशन भी है वह भी कम होगा और एक तरीके से यह इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका हज़ारों करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, चाहे वह इंडिया के इन्वेस्टर हों या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स हों, उनके लिए भी यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ यह एक रेगुलेटरी रिस्क को भी इंक्रीज करता है इंडिया में। रेगुलेटरी रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसमें गवर्नमेंट के किसी अचानक से लिए डिसीजन के कारण किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई लॉस होता है। अब जब भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इस रेगुलेटरी रिस्क को भी कंसीडर जरूर करेंगे। दोस्तों अब इसका डिसीजन आपको लेना है कि गवर्नमेंट ने यह जो डिसीजन लिया है यह सही है या फिर गलत है। दोस्तों यदि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो एक्सेसिव ऑनलाइन बैटिंग करते हैं तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।